प्रजापतेना तवदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेषुमस्तनो अस्तु श्याम पत्योरिणाम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय सज्जनों, आप सभी को सादर नमस्ते। और ये जो रामायण पाठन का काम चल रहा है, आप सभी सज्जनों की महती कृपा, परमपिता परमात्मा की महती कृपा से मैं ये पूर्व सैनिक शुरू किया है, जिसका संकलन स्वामी जगदीश्वरानंद जी आर्य वैदिक विद्वान ने किया है। उसी को मैं पढ़ करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूर्व सैनिक हूँ, इतना ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, फिर भी जितना सीखा है वो आप लोगों के सामने समक्ष पेश करने की मैं थोड़ी सी ये प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आप सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, मुझे प्यार देंगे और मैं ऐसी पूरी वाल्मीकि रामायण का पाठन आपके सामने हर सर्ग का, हर श्लोक का अर्थ, श्लोक बीच बीच में कभी कभी बोलेंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे। तो सभी श्लोकों के अर्थ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आगे सरल भाषा में होता रहेगा। अब धीरे धीरे जैसे कर रहा हूँ तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है अभी क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी कड़ी में आज हम 10वें सर्ग के ऊपर आए हैं। अभी तक क्या था, श्री राम जी का जन्म हो चुका था, लक्ष्मण जी का जन्म हो चुका था, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हो चुका था और वो करीब उनकी उम्र 14 से 15 साल हो चुकी थी। सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। वो गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली और वो अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। तो उसी वक्त क्या होता है, आगे महान ऋषि विश्वामित्र जी वो अयोध्या में पधारते हैं और आगे क्या होता है सुनिए। विश्वामित्र जी का आगमन 10वें सर्ग में। अथ राजा दशरथो राज्य कार्य प्रसंगतः चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायश्च मंत्रिणः। एक दिन राजा दशरथ महाराज अपने उपाध्याय और मंत्रियों के साथ कुछ राज्य संबंधी चर्चा कर रहे थे। वे परामर्श कर ही रहे थे अपने दरबार में बैठ कर के। इसी बीच में महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी वहाँ पर पधारे। महाराज से मिलने की अभिलाषा से वे द्वारपाल से बोले कि तुम शीघ्र जाकर के महाराज को सूचना दो कि गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। सज्जनों, देखिए इसमें कितनी बड़ी व्याख्या की है महर्षि वाल्मीकि ने, और हर ऋषि के उन्होंने पिता का नाम बताया है। जैसे विश्वामित्र जी थे, उनके पिताजी का नाम उन्होंने बताया था गाधी, इसलिए बोले थे गाधी पुत्र। तो ऋषि गाधी हुए, उनके पुत्र विश्वामित्र हुए हैं। उन्होंने राजभवन में जाकर विश्वामित्र जी के आगमन का संवाद महाराज दशरथ से निवेदन किया। किसने? जो द्वारपाल थे। द्वारपालों ने महाराज दशरथ से कहा कि बाहर ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं और उनको निवेदन किया। द्वारपालों से विश्वामित्र का आगमन सुनकर दशरथ जी प्रसन्न होकर के और वशिष्ठ जी को साथ लेकर के ऋषि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उसी प्रकार चले जिस प्रकार इंद्र ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं। बहुत ही इज्जत से, बहुत ही खुशी से वो विश्वामित्र जी को मिलने के लिए बाहर वो द्वार पर आए। तेज से दिदीप्यमान और कठोर नियमों का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र जी को देख करके राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें अर्घ्य अर्पण किया। मतलब विश्वामित्र के बारे में ये सुना जाता है और ये शास्त्रों में भी है कि वो बहुत ही सख्त थे, बहुत ही तपस्वी थे, कठोर नियमों का पालन करते थे। उनके सामने बहुत ही ऋषि लोग जो है टिक पाते थे कि वो कठोर तपस्या करते थे, नियमों का पालन उस कठोरता से करते थे, सख्ती से करते थे।
और सभी करते थे। उनको देख करके महाराज दशरथ ने अर्घ्य वगैरह अर्पण किया, जल वगैरह अर्पण किया। विश्वामित्र ने शास्त्रोक्त विधि से राजा से अर्घ्य को ग्रहण कर उसका कुशल मंगल पूछा। विश्वामित्र जी ने भी शास्त्रों के अंदर जो श्लोक हैं उनके माध्यम शास्त्रोक्त विधि से, जो शास्त्रों के अंदर जो विधि है, किस विधि से हमें जल लेना चाहिए और किस विधि से देना चाहिए, सब शास्त्रों में दिया हुआ है। उसी हिसाब से विश्वामित्र जी ने भी ग्रहण करके और उससे उनका कुशल क्षेम पूछा, राजी खुशी के बारे में बोलते हैं जो पूछा। फिर विश्वामित्र जी ने महाराज के नगर, कोष, राज्य, कुटुंब और इष्ट मित्रों की कुशलता पूछी। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से उनके परिवार के बारे में, नगर के बारे में, कोष के बारे में, राज्य के बारे में और सभी इष्ट मित्रों के बारे में कुशलता पूछी। वो सब कैसे है, हम पूछते हैं भी परिवार कैसा है, वो कैसा है, ऐसे सब विश्वामित्र जी ने भी दशरथ जी को पूछा। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की कुशल पूछी। उसके बाद अन्य महाभाग, वामदेव आदि सब ऋषियों ने यथाक्रम कुशल मंगल पूछा। कि जो वामदेव जी भी थे वो भी महाराज दशरथ के दरबार में एक मंत्री के रूप में थे, तो उन्होंने भी विश्वामित्र जी को उनकी कुशलता के बारे में पूछा, जो कि एक व्यवहार बनता है। विश्वामित्र से सत्कृत वे सब प्रसन्न मन महाराज के सभा भवन में गए और यथोचित आसनों पर बैठ गए। मतलब बाहर जो कि उनका मंत्रणा हुई, राजी खुशी पूछा और सभी जाकर के अंदर फिर वो महाराज की सभा में जाकर के और वो सभा भवन में गए और वहाँ पर जहाँ भी जिसका जो स्थान था नियत, जैसे विश्वामित्र जी को ऊंचे आसन पे दिया गया, वशिष्ठ जी को ऊंचा आसन दिया गया, वामदेव को दिया गया और जहाँ पर महाराज दशरथ का आसन बनता था वहाँ पर उन्होंने उनको दिया। तब प्रसन्नचित्त एवं उदार राजा दशरथ महामुनि विश्वामित्र जी से बोलते हैं, जो बैठ गए और महाराज खुश हो रहे थे कि विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे दरबार में आए हैं, जिन्होंने हमको दर्शन दिए, उनको खुशी से पूछा कि हे महर्षि, आपके आगमन से मुझे वैसे खुशी हुई है जैसे अमृत के मिलने से, सूखी खेती को वर्षा से, अपुत्रक को पुत्रक होने से, नष्ट हुई वस्तु के मिलने से और महोत्सव में जो आनंद होता है, वैसा ही मैं आपके आगमन को समझता हूँ। कि आपके आने से मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं उस खुशी को व्याख्या नहीं कर सकता। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहिए, आपके दर्शनों से आनंदित मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कि आप ये बताइए कि आपका कौन सा काम ऐसा प्रिय है जो उसको मैं कर सकूँ, वो आप मुझे बताइए। ब्राह्मण, आप दान के पात्र हैं, मेरे अहोभाग्य हैं कि जो आप यहाँ पधारे। आपने अपने शुभ आगमन से मुझे मान दिया है। आप आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सुजीवन हो गया। कि महाराज दशरथ जो बोलते हैं, विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि थे कि उनके दर्शन पाना बहुत बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए महाराज दशरथ उनको देख करके, मिल करके बहुत खुश हुए और ये कहने लगे कि आप जो बताइए मैं करने को तैयार हूँ। अब आप बताइए, आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं? मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करके मैं अनुग्रहित हूँ। तो महाराज बहुत खुश हो रहे थे और वो ऋषि महाराज को, जो विश्वामित्र जी को पूछ रहे हैं बार बार कि मैं आपकी सेवा करके जो अनुग्रहित हूँ, तो आप बताइए कि आप किस काम से यहाँ पर आए हैं, ताकि वो काम करके मैं आपको अपने आप को भाग्यवान समझूं, कि मैं बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं आपका वो काम आ सकूं, मैं आपका काम वो कर सकूं। हे कौशिक, आप अपने कार्य के बारे में संदेह मत कीजिए, मैं आपके सब कार्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं। अब उन्होंने उसको, विश्वामित्र जी को बहुत ही बड़ी इज्जत देते हुए यही कहा कि महाराज, आप अपने कार्य बताने में कोई संदेह ना करें। आपको ये संदेह नहीं होना चाहिए कि वो काम आपका नहीं होगा, वो काम होगा। मैं आपके सब काम पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, पूर्ण करूंगा। आप, क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे मेहमान और मेरे भगवान जैसे हैं, तो आप बताइए क्या मैं काम कर सकता हूँ। आगे इसी में बोलते हैं, विश्वामित्र जी द्वारा राम की याचना और दशरथ कम हो। यहाँ पर सज्जनों, इस एपिसोड में क्या होता है कि राम के लिए वो आए थे और राम की याचना करते हैं विश्वामित्र जी कि भी राम को मुझे दे दो कुछ दिन के लिए। और आगे आ जाता है दशरथ का मोह, क्योंकि दशरथ को बड़ी मुश्किल से, बड़ी पूजा से, बड़े यज्ञों से राम प्राप्त हुए थे और वो उनको अपने से दूर, थोड़ी सी देर के लिए भी दूर नहीं करना चाहते थे। तो मोह दशरथ के अंदर
आ चुका था। तो विश्वामित्र और दशरथ की ये संवाद इस सर्ग में सुनिए। एकादश सर्ग के अंदर राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर बोले कि जब महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज आप काम बताइए, काम के बारे में संदेह मत कीजिए, मैं उस काम को करूँगा, तो आप बताइए, और क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं और आपकी सेवा करके मैं अनुग्रहित होऊंगा। तब ऋषि विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए और वो हर्षित होकर के खुश होकर के बोले, क्या सदृशम राजा शार्दूल तवैव भुवि न्यायता महावंश प्रस्तुष्य वशिष्ठस्य उपदेशिन है कि हे नृप शार्दूल, कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, नृप शार्दूल मतलब है कि राजाओं में श्रेष्ठ, ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर कौन कहेगा। कि ऐसे वचन जो है ना इक्ष्वाकु वंश के थे दशरथ जी, जो उनका वंश था इक्ष्वाकु वंश बहुत पहले हुआ है, कि उस वंश के आदमी ही ऐसा बोल सकते हैं। और जो गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में रहते हैं उनकी जो गाइडेंस जिसको बोलते हैं उसमें रहते हैं, तो वही ऐसी बातें बोल सकते हैं। हे राज शार्दूल, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। कि यहाँ पर प्रतिज्ञा कर लेते हैं दशरथ जी। क्या प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आप काम बताइए, मैं उसको पूरा करूँगा। वो प्रतिज्ञा बन जाती है और गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी, जो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। जैसे कि मैं अपनी हृदय की बात अपने आपको बता देता हूँ। वो क्या थी कि हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुआ हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे और वहाँ पर 2 राक्षस थे जो बाहुबली राक्षस होते थे। वो विश्वामित्र जी से भी तकड़े थे, बलवान थे। तो वो उनको विघ्न बाधा उस हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर करते थे। तो जो कि यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण कर रखी थी विश्वामित्र जी ने, और उसमें वो विघ्न बाधा कौन बने हुए थे? राक्षस बने हुए थे। हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी, काक पक्षधारी और सूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जी श्री राम को मांग लेते हैं दशरथ जी से और उनके गुण बताते हैं। क्या कि सत्य पराक्रमी, कि वो सच में ही बहुत ही बड़े पराक्रमी थे। राम राजा जो राम हुए हैं वो 15 साल के अंदर ही बहुत ही पराक्रमी हो चुके थे। और काक पक्षधारी, कि उनके अंदर कोई पक्ष दोबारा नहीं था, वो अच्छे का पक्ष करने वाले थे। और सूरवीर थे, ज्येष्ठ पुत्र जो बड़े पुत्र राम थे उनको दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने मांग लिया। क्यों? कि 2 राक्षस जो उनके विघ्न कर रहे थे यज्ञ के अंदर, उसके लिए। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। कि विश्वामित्र जी बोले कि राम की रक्षा उधर से मैं करूँगा, लेकिन जो ताकत राम के अंदर उन राक्षसों को खत्म करने की है और जो ताकत यज्ञ की रक्षा करने की राम में है, वो इसलिए मैं राम को मांगने आया हूँ। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियाँ और क्रियाएं बताऊँगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों में जल स्थल नभ में हो जाएगी। विश्वामित्र एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेदों के प्रकांड विद्वान। वेदों के प्रकांड विद्वान होने के कारण नाते उनको बहुत ही अच्छी विद्याएं, बहुत ही विद्याएं, हथियार विद्या इतनी आती थी कि बहुत ज़्यादा, तो वो सिखाते थे वो। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि मैं राम के कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा कि जिससे इनकी ख्याति 3 लोकों में, जल में, थल में, नभ में फैल जाएगी। राम इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे, इनको मैं ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। कि संसार के अंदर जो बुराइयों का, आज अगर वो 2 राक्षस खत्म हो जाते हैं, संसार से बहुत ज़्यादा बुराइयां खत्म हो जाएंगी और उसको ख़त्म करेंगे श्री राम। और श्री राम जो है आपके पुत्र हैं, तो इसमें ख्याति आपकी होगी कि दशरथ नंदन श्री राम ने इन बुराइयों को ख़त्म किया था। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। जब राम के बारे में उन्होंने मांगा और राम के लिए उन्होंने दशरथ को बोला कि श्री राम को मुझे दे दीजिए, तो अपनी बातें कह करके वो महातेजस्वी महामुनि थे विश्वामित्र जी चुप हो गए कि भी आगे दशरथ जी क्या बोलेंगे। विश्वामित्र के कथन को सुन
दशरथ मुहूर्त भर तो मूर्छित हो गए और तदनंतर सचेत होने पर वो बोले। ऐसी बात सुनकर एकदम दशरथ जी जो थे ऐसे हो गए जैसे बेहोश हो जाता आदमी। उनको यही सूझाने कि मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। मेरे उसके मन में विचार उनके मन में आने को नहीं हो रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में वो सचेत होकर के, वो चौकन्ने होकर के फिर वो बोलते हैं, क्या बोले कि महर्षि, कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है, मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। दशरथ जी बोलते हैं कि महाराज ऋषि जी, राम तो अभी 15 ही साल का है और मैं नहीं समझता को राक्षसों के साथ लड़ाई कर सके। तो ये तो दशरथ जी बोल रहे हैं, मेरे पास जो अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं स्वामी हूँ, इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूँगा। कि श्री राम के बस की बात नहीं है महाराज। दशरथ जी बोलते हैं कि महाराज ये बात श्री राम के बस की नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो अक्षौहिणी सेना है, जो मेरी बहुत बड़ी सेना है, लाखों करोड़ों की सेना है, मैं उनको लेकर खुद जाऊंगा और उन राक्षसों इसको से युद्ध करके मैं उनको ख़त्म करूंगा। लेकिन ये राम के बस की बात नहीं है, राम युद्ध के लायक नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ कि राक्षसों लड़ने के योग्य होगा। ये मेरे पराक्रमी सूरवीर, युद्ध विद्या में प्रवीण, वेतन भोगी योद्धा राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ हैं। आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। श्री राम के लिए वो अपनी पूरी सेना को देने को तैयार हैं दशरथ जी, लेकिन श्री राम को नहीं। वो बोलते हैं कि बड़े पराक्रमी हैं, बहुत ही योद्धा हैं, युद्ध विद्या में बहुत प्रवीण हैं, आप इनको ले जाइए, लेकिन श्री राम को मत लेके जाइए। श्री राम राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो बहाना बना रहे थे, देना नहीं चाहते थे। आगे क्या बोलते हैं कि मैं स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में खड़े होकर जब तक शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज की रक्षा करता हुआ राक्षसों से युद्ध करूंगा। कि महाराज मैं खुद अपनी सेना लेके जाऊंगा, मेरे सैनिक, मेरे पराक्रमी योद्धा उन राक्षसों से युद्ध करेंगे और जब तक आपका यज सफल नहीं होगा तो मैं राक्षसों से युद्ध करता रहूँगा, लेकिन आपके यज को सफल बनाऊँगा। इसलिए मैं खुद चलूँगा, आप राम को रहने दें। मैं स्वयं वहाँ चलता हूँ, आप राम को न ले जाइए, क्योंकि राम अभी बालक है, वह न तो अनुभवी है और न शत्रु के बलाबल को समझ सकता है और न युद्ध विद्या में ही कुशल है। वह राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं। दशरथ जी ने बहुत ही कोशिश किया विश्वामित्र जी को समझाने का, लेकिन शायद दशरथ जी को पता नहीं था कि राम की ताकत क्या है। उस 15 साल के अंदर राम ने ताकत कितनी ले ली होगी वो उनको नहीं पता था, लेकिन विश्वामित्र जी उस चीज़ को जानते थे। और विश्वामित्र जी जानते थे कि राम एक कुशल बुद्धि, एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति हैं, बालक हैं। वो जो थोड़ी सी चीज़ बताते हैं उसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं और गहन से गहन चीज़ों को समझने में पारंगत हैं। इसलिए लेकिन दशरथ जी जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बहाना बना लिया था कि मैं जाऊंगा, राम को मत लेके जाइए, क्योंकि वो तो बालक हैं और वो शत्रु के बल को नहीं समझ सकते, क्योंकि शत्रु जो राक्षस हैं वो कपट युद्ध करते हैं, राम कपट युद्ध नहीं जानता। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवन नहीं रह सकता, हे मुनिवर आप श्री राम को न ले जाइए। देखिए यहाँ पर आती है दशरथ महाराज के मन की बात कि मैं राम को छोड़ना नहीं चाहता, राम को दूर अपने से नहीं करना चाहता। क्यों कि राम बहुत ही उनको प्रिय थे दशरथ जी को। इसलिए क्या बोलते हैं कि मैं क्षण भर भी, थोड़ी देर के लिए भी राम का जो दूर चले जाएगा मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। इसलिए मुनिवर आप राम को मत लेके जाइए। अब वहाँ पर निवेदन लगे करने, यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैं तो मुझे भी और शत्रुघ्नि, रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल सेना को भी साथ ले चलिए। राम को अगर ले जाना ही चाहते हैं, आप यहाँ पर मान जाते हैं कि अगर राम को ले जाना भी चाहते हैं, लेकिन मैं साथ में जाऊँगा और मेरी शत्रुघ्नि सेना जो है, रथ भी हैं, पैदल भी हैं, घोड़े भी हैं, जो भी है मैं सारे हाथी वगैरह सब लेके जाऊँगा साथ में, लेकिन आप राम को अकेले मत लेके जाइए। हे विश्वामित्र जी, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है, अतः आप राम को न ले जाइए। यहाँ पर राम का जो दशरथ जी के मन के अंदर मोह जो इतना पैदा हो गया कि बोलते महाराज मैं 60 साल की उम्र में, इस उम्र में आकर के मैंने राम को प्राप्त किया है, मैं राम को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए राम को कुछ ना हो जाए, इसलिए आप राम को मत लेके जाइए। वो निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी को।
चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम के ही साथ ज़्यादा है। वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को न ले जाइए। वो बोलते हैं मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन चारों पुत्रों में मुझे राम से ही बहुत ज़्यादा स्नेह है, राम को ही मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, और वो धर्म प्रधान और बड़ाल भी है, ज्येष्ठ है, इसलिए आप राम को मत लेके जाइए। महाराज वो निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी को, हे मुनिश्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे हैं, उनके सहायक कौन कौन हैं, ये श्री दशरथ जी महाराज पूछते हैं विश्वामित्र गुरु जी को। महाराज के वचन सुनकर के विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है, उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विधन डाला करते हैं। जब दशरथ जी पूछते हैं कि महाराज ये बताइए वो राक्षस कौन है, किसके पुत्र हैं, और आकार प्रकार में कैसे, कि राक्षस भी बताते हैं बहुत बड़े बड़े आकार विशाल शरीर वाले होते थे, तो वो कैसे हैं, तो उनके लिए वो श्री राम बोलते हैं, दशरथ जी पूछते हैं कैसे हैं, और उनके सहायक कौन कौन है, उनके साथ और भी कोई होंगे, तो कौन कौन है वो बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे राजन, महर्षि पुलस्त्य के वंश में, महर्षि पुलस्त्य गोत्र हुआ है जो, जिसको आज के टाइम में हम पुंडीर गोत्र बोलते हैं, पुलस्त्य ऋषि हुए हैं जो महर्षि हुए थे, उनके वंश में पैदा हुए एक रावण नाम का राक्षस है। रावण का नाम सबने आप लोगों को सुना है, और उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस हैं जिसका नाम है मारीच और सुबाहु, ये यज्ञ में विधन डाल रहे हैं। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। अब दशरथ जी महाराज यहाँ पर बोलते हैं, महाराज जो रावण है वो दुरात्मा है, उसका मुकाबला तो मैं भी नहीं कर सकता, तो राम कहाँ कर पाएंगे, राम तो बच्चा है। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर और मेरे बच्चे पर कृपा करें, मैं अपने बाल पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। यहाँ पर मोह को बिल्कुल खुला कर देते हैं दशरथ महाराज, कि विश्वामित्र जी से मना कर देते हैं कि महाराज आप मुझ पर दया करें और मेरे पुत्र पर दया करें, मैं अपने बाल पुत्र को आपको नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा। यहाँ पर वो अपने उस वचन को कर देते हैं, गुरु वचन भी जो भी आपका काम है वो मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा, आप बता दीजिए। अब क्या होता है आगे, अगले सर्ग के अंदर ये आगे बताया जाएगा, अगले सर्ग के अंदर से बताया जाएगा। यहाँ पर राम दशरथ और श्री महर्षि विश्वामित्र जी का संवाद होता है, जो कि हमारे 11वें और 12वें संवलास में है, एकादश और द्वादश में हुआ है। इस संवाद में विश्वामित्र जी राम को मांगने आते हैं, और दशरथ जी अपने मोह की वजह से राम को देने से मना करते हैं। आगे क्या होता है ये आप अगले एपिसोड में देखिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओम शम।